मुख्तसर सी आयत तिलावत करने लगा हूँ, सूरह नहल की सबसे पहली आयत। इरशाद है, अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलूहु। लोगों, अल्लाह का अम्र आ चुका है। अता अमरुल्लाह, ये नहीं कह रहा कि याती अमरुल्लाह, कि अल्लाह का अम्र आने वाला है या आएगा, फिर माजी है। अता अमरुल्लाह है, अल्लाह का अम्र आ चुका है। फला तस्ताजिलूहु, इसमें उजरत न करो, ये जल्दी तुम्हारे लिए नुकसान में है। मैंने जब भाई तफासिर अहले बैत की वरक गर्दानी की तो पता क्या मिला? क्या कह रहा है अल्लाह कि अल्लाह का अम्र आ चुका, जल्दी मत करो, उजरत मत करो। मुझे ये जवाब मिला पिंडी वालों कि नज़लत हाज़िहिल आयत फिल क़ाइम अलैहिस्सलाम, ये आयत तुम्हारे ज़माने के इमाम के हक में नाज़िल हुई, क्योंकि जब रसूल की ज़बानी, शाह नजफ की ज़बानी, हसनैन की ज़बानी, मुनाफिकीन कायम की अलामात सिफात सुनते थे, एक दूसरे को कोहनियां मार के कहते थे मता यकुनु हाज़ल अम्र, मता यकुनु हाज़ल अम्र, ये अम्र, ये मामला आखिर सामने कब आएगा? उसके जवाब में आयत आ गई कि अल्लाह का अम्र तो आ चुका है। दो कौल मैंने हज़रत अली शाह पढ़े हैं, वो दोनों पहले इनको सुना देता हूँ ताकि उसके तनाजुर में ये बाकी जश्न सुने। एक हदीस मैंने ये पढ़ी कि मा मिन मौलूदिन यूलदु फिल लैलतिल लती युलदु फीहल क़ाइम अलैहिस्सलाम इल्ला यकूनु मुमिनन व इन कान फी अर्ज़ शिर्क इंतक़लहुल्लाहु इलल ईमान बिबरकत साहिबिज़ ज़मान। फरमाया, जिस रात ज़माने के इमाम की आमद हुई है, उस रात मशरिक मगरिब शिमाल जनूब अल्लाह की जमीन के जिस कोने पे जो बच्चा पैदा होता है वो मोमिन होता है ना मिर्जा साहब? तअज्जुब वाली बात। आगे मौला फरमाते हैं, इन काना फी अर्ज़ शिर्क, अगर किसी शिर्क की जमीन पे भी पैदा हो, इंतक़लहुल्लाहु इलल ईमान बिबरकत साहिबिज़ ज़मान, तो साहिब ज़मान की बरकत से अल्लाह उसे ईमान की तरफ मुंतकिल कर देता है। एक फरमान। और आखिरी कतार वालों, दूसरा फरमान यहां लिखना, ला यूलदु वलदुल हराम फिल लैलतिन निस्फ़ मिन शहर शाबान इजलालन लिसाहिब हाज़ल अम्र। फरमाते हैं, जिस रात में हमारा कायम आया, अल्लाह की मशीयत का फैसला है, उस रात कोई हरामी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। यानी चाहे कोई यहूदी के घर में भी पैदा हो रहा है तो इस रात वाला हरामी पैदा नहीं हो सकता। यकीन अगर किसी का वक्त हो भी तो मशीयत की, तकदीर की मोहर लग जाती है। हाँ, क्योंकि इस रात वो आया है जिसे अल्लाह ने पर्दे में छुपा हुआ कुरान कहा है। 17 साल कम 1200 साल हो चुके हैं तुम्हारे इमाम को आए हुए, 256 हिजरी में आए थे। और इस भाई एक लफ्ज है नूर, मैं उसकी आदत बताऊंगा, जमा तुम खुद करोगे। नून के 50, वाव के 6, रे के 200, नूर के भी 256, और जिस हिजरी में अल्लाह का गायब नूर जाहिर हुआ वो भी हिजरी 256 आया है। 256 हिजरी में 10 हिजरी के बाद तो अली शाह कुरान उतरा ही नहीं। यानी मेरा इमाम नुज़ूल कुरान की बंदिश के 246 साल बाद दुनिया में आया, और अल्लाह कह रहा है अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर आ चुका है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुरान तिलावतों के लिए नहीं भेजा अल्लाह ने, हिदायत के लिए आया है। इसे सोचा करो, गौर फिक्र किया करो। 246 साल असद बज़ाहिर देर है, अल्लाह कहते हैं अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर आ गया। आओ मिसाल से समझाऊं, ये बच्चा भी समझ ले। मैंने मजलिस ये जश्न पढ़ना था, मैं दरवाजे से अंदर आया, झांक के देखा मजमा कितना है, अब मेरा चेहरा नजर आया आपको, बस मैं इतना ही हूं, मैं सालिम खड़ा हूं, बाकी तुम्हारे सामने नहीं। किसी को मेरा हाथ नजर आया, बस मैं इतना हूं, मैं तो सारे का सारा हूं, बाकी उससे छुपा हुआ हूं। तो भाई यही हकीकत है, अल्लाह ने अपनी अज़मत के नूर से एक नूर काहिर को जुदा किया। वो थी एक हकीकत, अपनी मशीयत और वक्त की जरूरत के तहत कभी उसे 2 में तकसीम करता है, कभी 5 में, कभी 12 में, कभी 14 में, कभी फिर 1 कर देता है। तो ये मेरा साहब बिल्कुल इसी तरह है कि किसी ने किसी वक्त मुस्तफाई की झलक देख ली, किसी ने वजहुल्लाही तजल्ली देखी, किसी ने मुजतबाई का बहकर देख लिया। यानी उसी नूर के आज़ा हैं जो वक्फे वक्फे जो नजर आते रहे, हकीकत एक थी जो एक ही दफा जाहिर हो चुकी। बिल्कुल अकबर ऐसे है। ये कितने बाजू है मेरे? ये कितनी है? और ये पूरे 14, इसी एक में 5 हैं, इसी एक से 5 निकले, उन्हीं 5 में 14 है। जिसके सामने यूं करूं तो 5, यूं करूं तो 14, यूं कर लूं तो फिर 1।
اب اس رات کو لیلۃ البرات کہتے ہیں. لوگوں نے اسے شب برات اور شب بارات کے نام دے دیے ہیں. یہ شادی والی برات یا بارات نہیں ہے بھائی, یہ عربی والی برات ہے, آزادی کی رات. ممبر حسینی پہ اسی آنے والے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اتنے جہنمی آزاد کرتا ہے اس رات خدا, حتیٰ یطمع ابلیس فی غفران ذنوبی, حتیٰ کہ ندیم شیطان کو امید پیدا ہو جاتی ہے شاید میں بھی بخشا جاؤں. کوئی شک و شبہ نہیں, 14 کی ذات ایک, نور ایک, علم ایک, حقیقت ایک, ماہیت ایک, جبلت ایک, فطرت ایک, فضیلت ایک, لیکن پھر اپنے اپنے ادوار کے اپنے اپنے منصب کے تقاضے ہیں. میں نے کہا نا 17 سال کم 1200 سال ہو گئے تمہارے امام کو دنیا میں آئے ہوئے, سوائے طاہرین کے کسی نے چھوا تک نہیں. آج اصل نیما شعبان کہلاتی ہے آج والی رات. عریضے بھی لکھتے ہو, یہ میں نے لکھوانے شروع کیے ہیں. بولو, میرے باپ دادا پردادا لکڑ دادا کے وجود کی تخلیق کے مشوروں سے بھی پہلے, جب سے تمہارے امام کی غیبت کبریٰ ہے تب سے شیعہ قوم یہ عریضے لکھ رہی ہے. کوئی کنویں میں پھینکتا ہے, کوئی تالاب میں مرزا صاحب, کوئی نہر میں, کوئی دریا میں, کوئی سمندر میں, اور پھینکتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ سر اٹھانا, یا حسین بن رو سلام علیکہ قد خاطبتک فی الحیات التی لک عند اللہ عز وجل فہذہ رقعتی وحاجتی الى مولا یا صاحب الزمان فسلمها الیہ فانت الثقۃ الامین. اے حسین بن رو, مولا کے نائب میرا سلام, میں تجھے مخاطب کر رہا ہوں تیری اس زندگی میں جو اللہ کے نزدیک موجود ہے. فہذہ رقعتی, یہ میرا رقعہ ہے, وحاجتی میری حاجت ہے. مرحوم شاہ لکھا کس کو؟ الى مولا یا صاحب الزمان, اپنے زمانے کے مالک مولا کو. فسلمها الیہ, میرا یہ رقعہ مولا تک پہنچا دے. فانت الثقۃ الامین, تو مولا کا امین بھی ہے, قابل اعتماد بھی ہے. اب یہ ایک بندہ لکھتا ہے رکا روح زمین پر, پتہ نہیں پنڈی میں سینکڑوں لکھتے ہوں گے, لاہور میں ہزاروں لکھتے ہوں گے, کراچی میں, پھر پاکستان کے چھوڑ کر ایران میں, عراق میں, جہاں جہاں شیعہ ہیں, اور ہر بندہ اسد علی شاہ آواز دے رہا ہے مولا کے نائب کو. شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا, پچھلے محلے والوں توپ چلا دی ہے, تم نے کوئی تیر مارا ہے, احسان لگا لیا ہے. عام مذہب کو مذہب کے آئینے میں دیکھ, یہ امام نہیں امام کا نائب ہے, حجت نہیں حجت کا وکیل ہے. اسے کروڑوں شیعہ ایک لمحے میں رکے دے رہے ہیں, جو نہ کر ہے وہ کروڑوں جگہ حاضر ناظر ہے, مالک ایک جگہ ہے. کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی.